नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में बात कर लिया था मस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है? ये हमारा क्या है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्या कौन सा पार्ट है? इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा ये, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये क्या होता है, इट इज़ द, अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा ये, इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट परफॉर्म द डाइजेशन, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं। इसमें कई सारे ग्रुप्स, मतलब कई सारे ऑर्गन्स के ग्रुप, ठीक है? जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं जो हमारे डाइजेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो डाइजेशन क्या होता है, हम सबसे पहले इस डाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे हम डाइजेशन, ठीक है? डाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्या होता है, इट इज़ द फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस in which the large molecule breakdown into the small molecule that perform molecule that are used by the cell, ठीक है? तो डाइजेशन क्या होता है, ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है? जो कि इस सेल के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है? तो ये क्या हो गया अपना डेफिनेशन। तो हम अब इसके बाद क्या बात करेंगे, हम इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम, हेडिंग क्या लगाएंगे, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? अगर हम बात स्टार्ट करें अपने माउथ से, ठीक है? तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में दो टाइप्स की चीज़ें होती हैं। पहला एक होता है अपना जीआईटी और सेकंड होता है अपना एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अपना जीआईटी होता है वो मेन ऑर्गन होता है, ठीक है? जिसमें हमारा फूड डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। और जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स, वो डायरेक्टली फूड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है? तो हम पहला क्या क्या लिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला पार्ट अपना क्या होगा, जीआईटी, ठीक है? जीआईटी क्या होगा, इट इज, ये क्या है अपना, इट इज लॉन्ग हॉलो ट्यूब, ठीक है? ये क्या होता है, एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है जिसमें क्या होता है, हमारा फूड जो होता है, ये जो हमारा ऐसे क्या हो गया पूरा, अगर हम इसको हॉलो ट्यूब माने, जीआईटी क्या होता है, एक अपना एक हॉलो ट्यूब होता है, ठीक है? जिसमें फूड हमारा माउथ से ले करके एनस तक
अपना ट्रैवल करता है। ठीक है। जीआईटी में अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम अपना पहले, जीआईटी में पहला क्या होता है अपना माउथ। ठीक है। माउथ हमारा जीआईटी जो है अपना माउथ से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है अपना फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, ईसोफेगस में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है ये अपना स्टमक में, स्टमक में, स्टमक में क्या होता है अपना चर्निंग मूवमेंट होता है, उसमें एसिड सिक्रीशन होता है जिससे क्या होता है वो सारे बैक्टीरिया और जो हमारे पायरो क्या बोलते हैं, जो हमारे फूड में बैक्टीरिया जाते हैं या फिर हमारे जो इन्फेक्शियस एजेंट जाते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो स्टमक में क्या होता है, जो HCl और HCl की वजह से क्या होता है उसमें जो वायरसेस बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। उसके बाद फूड कहाँ जाता है अपना इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा अपना लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। उसकी लार्ज इंटेस्टाइन में अपना अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे उसमें सीकम कोलोन रेक्टम हो गया, सीकम कोलोन रेक्टम, सीकम कोलोन रेक्टम हो गया। ठीक है। ये रेक्टम से जो है हमारा बाहर निकल जाता है फूड। ठीक है, ये फीसेस के फॉर्म में। और हम एसेसरी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। दूसरा अपना क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेसरी, सेकंड क्या अपना एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन में सबसे पहला अपना पार्ट आता है, पहला पार्ट अपना क्या आता है टीथ। टीथ क्या करता है, ये अपना मैकेनिकल ब्रेक डाउन करता है। ये क्या करता है अपना मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, ये क्या करता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है। और दूसरा क्या कौन सा पार्ट आता है अपना सेकंड, बी पार्ट क्या होगा अपना टंग। टंग का क्या फंक्शन होता है, टंग ये करता है जो हमारा फूड, फूड हम पहले निवाला जो है जो अपना बोलस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है, पूरे फूड को सलाइवा से मिक्स करता है। ठीक है, तो क्या हो गया अपना ये मिक्स द फूड, मिक्स द फूड इनटू द फूड इनटू द माउथ। ठीक है, ये फूड को क्या करता है माउथ में मिक्स का काम, मिक्स करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद अपना आता है ईसोफेगस, सी सॉरी, तो इसके बाद अपना क्या आ जाएगा अपना सलेवरी ग्लैंड। एसेसरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं ना ऑर्गन्स, तो इसमें एसेसरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम, तो अपना सी कौन सा आएगा, टीथ हो गया, टंग हो गया, उसके बाद क्या हो गया सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड का काम करता है, ये सलाइवा का प्रोडक्शन करता है। ये जो सलेवरी ग्लैंड होता है ये आउटसाइड द बक्कल कैविटी पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है आउटसाइड द बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी के बाहर पाया जाता है। तो ये अपना सिक्रीशन डक के थ्रू क्या करता है माउथ में देता है। ठीक है, तो इसमें क्या एंजाइम होता है अपना सलेवरी एमाइलेज, इसमें क्या होता है सलेवरी एमाइलेज, जो कि ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक है, ये किसका डाइजेशन करता है स्टार्च का डाइजेशन करता है। ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है डेक्सट्रोज शुगर, डेक्सट्रोज एंड ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेकेराइड, जिसको एक हम ओलिगोसेकेराइड के एग्जांपल जैसे अपना ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इन सब चीज़ों में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना कौन सा ऑर्गन आता है एसेसरी में, जीआईटी के पास में होता है, जो अपना राइट साइड में एब्डोमेन के राइट साइड में होता है, वो होता है लीवर। डी अपना क्या हो गया लीवर। लीवर क्या काम करता है, ये क्या करता है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस
बाइल जूस, ठीक है। ये क्या करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, और ये पहले लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, गाल ब्लेडर में, गाल ब्लेडर में जाएगा, ठीक है। गाल ब्लेडर के बाद क्या होगा, गाल ब्लेडर में इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा बाइल जूस का, ठीक है। बाइल जूस कैसे कंसंट्रेट होता है, जैसे ये अपना हो गया, ये अपना क्या हो गया, गाल ब्लेडर, ठीक है। इस गाल ब्लेडर में लीवर से बाइल जूस आया डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वाटर और इसमें क्या होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, जैसे वाटर का, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अपना हो गया सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इस एब्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या होता है, ये जो अपना बाइल जूस होता है वो कंसनट्रेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। और दूसरा ऑर्गन क्या होगा अपना नेक्स्ट, ई नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा होगा अपना, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज से भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, जिसके थ्रू, जिससे क्या होता है अपना प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। और ये जो पैंक्रियाज है और लीवर, ये दोनों इंडिपेंडेंटली, मतलब अगर ये अलग से काम करेंगे, ये अपना अलग फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पैंक्रियाज का काम क्या होता है, ये इसमें क्या होती है, अल्फ़ा और बीटा सेल्स भी होती हैं, ठीक है, जो कि इंसुलिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन का भी प्रोडक्शन करती है, जिससे क्या होता है अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, ठीक है। इतना हो गया अपना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इस पर नहीं देखे, इसको हटाते हैं। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज से एंजाइम और डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम निकलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, एसेसरी ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या करेंगे हम, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हम फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली इसमें 6 टाइप के फंक्शन ये परफॉर्म करता है। मेन इट परफॉर्म मेनली 6 फंक्शन, ठीक है। पहले फंक्शन की बात करते हैं हम। पहला फंक्शन क्या आता है इसमें, इंजेशन। इंजेशन इंजेशन मतलब होता है जब हम फूड को निकलते हैं, ठीक है, फूड को हम खाते हैं, ये क्या है प्रोसेस, ईटिंग ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम फूड खाए हैं, तो जब हम खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है, हमारे जो माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन होता है, हमारे बॉडी में जो जीआईटी है, जीआईटी में भी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। तो हमारा सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, ये सेकेंड फंक्शन क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा, सिक्रीशन। सिक्रीशन में जैसे सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन कराता है, ठीक है। इसके ये एंजाइम्स कहाँ कहाँ से निकल सकते हैं, सलेवरी ग्लैंड से निकल सकते हैं, और कहाँ से निकल सकता है अपना, लीवर से निकल सकता है, उसके बाद पैंक्रियाज से निकल सकता है, ठीक है। और हमारे कुछ सेल्स होते हैं जीआईटी में,
सेल्स ऑफ जीआईटी, ये इससे सिक्रीशन करा सकते हैं। ठीक है, इससे सिक्रीशन होता है जिससे हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस परफॉर्म होता है। ठीक है, सिक्रीशन हो गया। उसके बाद क्या होता है अपना, ये जो अपना जीआई ट्रैक्ट होता है, जीआई ट्रैक्ट क्या करता है, सभी फूड का मिक्सिंग करता है। ठीक है, थर्ड क्या अपना मिक्सिंग। ठीक है, जो जीआई ट्रैक्ट में क्या होता है अपना, चर्निंग मूवमेंट होता है। ठीक है, चर्निंग चर्निंग मूवमेंट, जिसके थ्रू क्या होता है अपना मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड क्या होता है मिक्स हो जाता है, मिक्सिंग ऑफ फूड। ठीक है, फूड क्या हो गया मिक्स हो गया। अब जब उसमें सभी एंजाइम्स और फूड मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या काम करता है, ये बोलस का फॉर्म करता है। ठीक है, बोलस जब हमारे इसमें पहुंचता है स्टमक में, तो ये जब हमारा माउथ में रहता है, माउथ में क्या होता है, वो यहाँ पे लिखते हैं, माउथ में क्या रहता है, माउथ में क्या बोलते हैं उसे, बोलस। जब अपना स्टमक में पहुंचता है उसे हम क्या बोलते हैं, काइम। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं फोर्थ फंक्शन की। फोर्थ फंक्शन क्या काम करेगा, ये डाइजेशन करेगा, डाइजेशन करेगा। डाइजेशन क्या होता है, अभी हमने जैसे आपको इसके पहले डेफिनेशन में बताया, डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल को लार्ज मॉलिक्यूल को, सॉरी, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जाता है। उस ब्रेक डाउन करने की वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो ताकि वो ब्लड में आराम से जा सकें। ठीक है, तो डाइजेशन हो गया। डाइजेशन की ये बात क्या होता है अपना, फिफ्थ फंक्शन क्या होगा अपना, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन अगर अच्छे तरीके से नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ क्या बात करेंगे हम, एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ, ठीक है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी सोर्सेज, न्यूट्रिएंट एंड ग्लूकोज, जो भी चीज़, जो भी अपना डाइजेस्टिव, जो हमारा डाइजेशन होने के बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल बनता है उसका मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ, ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द जीआईटी जीआईटी टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हमारा ये जीआईटी है, ठीक है, जीआईटी के इसी बगल में क्या होता है अपना, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, जिसमें ये जो अपना न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल को यूज़ करने वाले, जो कि सेल यूज़ करने वाले हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से मूवमेंट करके जाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, उसके बाद सिक्स अपना क्या काम होता है, सिक्स अपना क्या काम करता है, ये एलिमिनेशन मतलब डेफिकेशन। ठीक है, एलिमिनेशन, ये सिक्स इसका काम क्या होता है, एलिमिनेशन का काम करता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके मेजर फंक्शन। एलिमिनेशन एलिमिनेशन का मतलब होता है